हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ये इंडियन पॉलिटी की एक टेस्ट सीरीज चलेगी। इसमें हम 15 टू 20 वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द बिगनिंग, यानी कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो फ्रेंड्स प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। और फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये आर्टिकल 12 से 35 में रखे गए थे और पार्ट 3। तो फ्रेंड्स याद रख लेना इन्हें। तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फॉर्म्ड, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स 1992 में बनाया गया था। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? हु हैज सेड दैट नो पॉलिटिकल इज डिवॉइड ऑफ रिलीजन, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। तो ये कहा था गांधी जी ने। तो सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी पंचायती राज सिस्टम वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसे पंचायती राज व्यवस्था को 73rd के अमेंडमेंट एक्ट में रखा गया था और ये 1992 में संशोधन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची याद रखना, समवर्ती सूची अगर आए तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? बाय द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच प्रिंसिपल आर दी कॉमन इलेक्शन इन इंडिया बेस्ड, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड, यानी टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अपॉइंट्स द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फेडरल कोर्ट इन कॉलोनियल इंडिया वॉज एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो फ्रेंड्स 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु प्रेसिडेंट्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट वन इज ए करेक्ट आंसर। जो मंत्री परिषद की जो बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्रॉम वेयर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर संसदीय प्रणाली आए तो ब्रिटिश से ली गई थी। तो हमारा थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर व्हाट पीरियड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो कितने विद इन ए मंथ, यानी कि एक माह के भीतर ही हमारा अनुमोदन संसद के प्रति द्वारा हो जाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर राजनीति के निर्देशक के सिद्धांतों की बात की जाए तो किससे ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी, यानी कि फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे वो कहाँ से लिए गए थे, वो लिए गए थे अमेरिकी से। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो फंडामेंटल मूलभूत अधिकार थे वो अमेरिका से लिए गए थे, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु हैज द सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट को करनी होती है। तो फर्स्ट वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है वो किससे, पंचायत राज से, जो कि 11th शेड्यूल में आता है, 11th शेड्यूल में आता है। और ये 73 अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड है और इसे 1992 में ऐड किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। तो थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया था। और फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1951 में हुआ था। और जो पहली बार जो इलेक्शन हुआ था, पहली बार हुआ था 1952 में। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, और जो इलेक्शन कमीशन जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।